मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण जान लिया तो जिंदगी में कभी भी दुखी और उदास नहीं रहोगे। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में मनुष्य के बर्बादी के 7 कारण के बारे में क्या क्या बताया है, तो जानकर आप हिल जाओगे। दोस्तों, कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो दोस्तों, पहला कारण है क्रोध, क्योंकि क्रोध है मनुष्य महान शत्रु। मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य क्रोध के आवेश में आकर अपने गुरु को, अपने माता पिता को अपशब्द कह देते हैं। यहाँ तक कि उसे कभी कभी गाली भी दे देते हैं। सिर्फ गाली ही नहीं, यहाँ तक कि उसका हत्या भी कर देते हैं। अतः हमें क्रोध को काबू करना चाहिए, क्रोध को वश में करना चाहिए। क्रोध को वश में करने के लिए हमें शांत जगह में चले जाना चाहिए और मन मन में अपना गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए और भगवान का जाप करना चाहिए। तभी हम मन को और अपना क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी शक्ति मन की है, परंतु मन एक चंचल घोड़े की भांति कभी स्थिर नहीं रहता है। योग के द्वारा चित्र वृत्तियों का विरोध करके जो मन को काबू कर लेता है, उसका मन सर्वव्यापी आत्मा के अधीन होने से वे संसार की समस्त शक्तियों पर अधिकार जमा लेता है। आइए फिर क्या कहा सबसे बड़ी बात, अपने कर्म की अच्छाई और बुराई को हर क्षण परखते रहना चाहिए। अपने कर्म को परखने के लिए मनुष्य के पास एक ही कसौटी होनी चाहिए। वो ये सोचे कि यदि मैं इसी समय मर जाऊं तो मेरा यह कर्म किस गिनती में आएगी। इसलिए यदि कोई मनुष्य से भूल हो जाए तो तत्काल सुधार लेना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि आज की भूल को कल सुधार लूँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कल का समय नहीं देता है, उसे उसी समय उसको जाना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन पर नियंत्रण ध्यान तथा अभ्यास द्वारा किया जा सकता है, ज्ञान द्वारा नहीं। कर्मों से लगाव और फल की इच्छा ही संसार में बंधन का कारण है। कर्म हो लेकिन लगाव न हो तथा फल की इच्छा न रहने से कर्म फल त्यागी व्यक्ति आसानी से सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पदार्थ आदि जो कुछ मनुष्य के पास है, वह सब का सब संसार से ही मिला हुआ है। उसका व्यक्तिगत नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तथा अपने लिए कुछ नहीं करना है। यही कर्म योग का मूल महामंत्र है। जीव यानी कि आत्मा स्वयं चेतन और अविनाशी है तथा संसार जड़ और विनाशी है। त्याग असीम होता है। संसार के संबंध में तो सीमा होती है, पर संसार के त्याग में कोई सीमा नहीं होती। त्याग करते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुखियों से मित्रता, दुखियों के से कारण, पुण्यात्मा लोगों से खुशी और पापी लोगों से उपेक्षा का भाव मन को निर्बल बनाता है। दुख पाने वालों की अपेक्षा दुख देने वालों पर दया होनी चाहिए, क्योंकि दुख पाने वाले तो अपने पिछले पापों से छूट रहे हैं, पर दुख देने वाले नए पाप कर रहे हैं। इसलिए दुख देने वाले दया के विशेष पात्र हैं। भगवान का भक्त सुख दुखों की प्राप्ति में समान रहता है, उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। भगवान को तो सभी प्रिय होते हैं, परंतु भक्त का प्रेम भगवान के सिवाय नहीं होता। किसी वस्तु की इच्छा को लेकर भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति असल में उस इच्छित वस्तु का ही भक्त होता है, क्योंकि वह वस्तु के लिए ही भगवान की भक्ति करता है, न कि भगवान के लिए। सांसारिक चतुराई वास्तव में चतुराई नहीं है, क्योंकि उससे अंतकरण में जड़ पदार्थों का आदर बढ़ता है, जो मनुष्य के पतन का कारण होता है। शरीर का मान अपमान होने पर भी अंतकरण में कोई विकार पैदा नहीं होता। यह समता में स्थित भक्त की पहचान है। मनुष्य में संपूर्ण प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पूर्ण रूप से भले ही न हो, पर उसमें किसी प्राणी के प्रति अक्रूर निर्दयता का भाव बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो आइए दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान ने क्या कहा गीता में सबसे बड़ी बात, कहा कि जो लोग भगवान को भूलकर केवल भोग और आनंद में फंसे रहते हैं, वे मूर्ख होते हैं। उनका जीवन व्यर्थ होता है, उनका बुरा अंत निश्चित हो जाता है।
दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।